बच्चे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाएं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाएं। एमीटर का काम क्या होता है? करंट को रीड करना है। तो पहले सीखते हैं कि एमीटर हम बनाएंगे कैसे। देखिए, अब ये जो पूरे गैल्वेनोमीटर था उसको हम ऐसे बना रहे हैं, बस इतना सा। ये है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने RG से लिख दिया। और ये गैल्वेनोमीटर, सोचो बच्चे, कि स्मॉल करंट को अलाउ करता था, और ये जो करंट को अलाउ कर रहा था अपने से वो करंट है IG, G फॉर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अपने से IG करंट को अलाउ करता है, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो RG है, जो हमने रेक्टेंगुलर पॉइंट बनाया था ना पीछे, इसका रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ, सोचो ये माइक्रो में है और हमें 1 एम्पियर करंट मेजर करना है, बहुत ज़्यादा है उससे माइक्रो कंपेरिजन में। ठीक है, अगर मैं 1 एम्पियर करंट इससे मेजर करने की कोशिश करूँगा तो खराब हो जाएगा मेरा डिवाइस, क्योंकि इसकी तो कैपेसिटी कितनी थी माइक्रो में, और हमने उससे 10⁻6 टाइम ज़्यादा मेजर कर लिया। तो ये हो सकता है कि कॉइल ब्रेक हो जाए, बर्न हो जाए, कई सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। अब हम इसको अगर मॉडिफाई कर लें तब हमारा काम हो जाएगा। हम करंट भी मेजर कर लेंगे। सोचो ना, आपके पास एक रजिस्टर था, देखिए 10 वोल्ट की बैटरी है और 5 ओम का रजिस्टर है। I कितना होगा? I = V/R। V बोले तो 10 और R बोले तो 5, 2 एम्पेयर का करंट है या ना। अब इस 2 एम्पेयर को हम मेजर कैसे करेंगे? हम बार बार फार्मूला नहीं लगाना चाहते। अब किसी घर में कोई ये जो भी इलेक्ट्रिक का वर्क करता है जाएगा, तो क्या वो फार्मूला लगाएगा? उसे पता भी नहीं होता। तो एक डिवाइस रखता है चेक करने के लिए। क्या करेगा वो? सर्किट में लगा देगा, इसका नाम है एमीटर। सर्किट में लगाएगा और वो रीडिंग देख लेगा कितना आ रहा है, बता देगा कि अभी इतनी करंट इसमें पास हो रहे हैं। तो एमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाए। अब यही सीखने जा रहे हैं कि ये करंट कितना है? 2 एम्पियर का। बट अभी इसकी कैपेसिटी कितनी थी? सिर्फ माइक्रो में है, और हम चाहते हैं इससे कि 2 एम्पियर करंट मेजर कर लें। अगर मैं सर्किट में यहाँ लगाता हूँ, क्या होगा? खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिशियन करता क्या है, वो फार्मूला नहीं लगाता, तो यही लगा देगा, आराम से चेक कर लेगा कितना है। ठीक है, तो बच्चे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उस जो पूरे गैल्वेनोमीटर इतना बड़ा सा हमने डायग्राम बना के सीखा था, उसको बस इतने में सिमटा दिया गया। अब इसे मॉडिफाई करके हम एमीटर बना सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे जरा देखो। करंट में चाहता हूं कि I = 2 एम्पेयर पास हो, लेकिन इससे अलाउ इतना नहीं है। तो क्या करते हैं, हमने एक अलग से रजिस्टर लगा लिया, इसको शंट बोलते हैं। पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस को लगाना शंटिंग कहलाता है। तो हमने एक रेजिस्टेंस लगा लिया इसके पैरेलल में, इसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। क्या होगा इससे फायदा? अब सर्किट में जो भी करंट आ रहा था, सोचो I करंट आ रहा था, ठीक है, ये अपने से कितना अलाउ करेगा? IG। बोले ठीक है, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है तुम ले लो, बाकी के लिए मैं हूं। रिमेनिंग करेंट I - IG इस वाले RS से पास हो जाएगा। क्लियर है? अब ये डैमेज होने से बच जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीका से हमने इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया एमीटर में। अब इससे I करंट पास हो सकता है।
और उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्केलिंग कर लेते हैं कि पहले क्या था, उसके अकॉर्डिंग अब क्या करंट जा रहा है, वो बात की बात है। अभी तो सीख रहे हैं। अब देखो अब हमें क्या पता होना चाहिए। अब हमें ये जानना होता है कि पहले IG करंट जा रहा था, अगर मुझे I करंट पास कराना है तो इसके पैरेलल में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। और इसके लिए अब हम लोग मैथ्स यूज करने जा रहे हैं कि I रेंज के मीटर बनाने के लिए, सुन लो आप कॉन्सेप्ट, I रेंज का मतलब 0 से I तक वो करंट मेजर कर सकता है। तो I रेंज के एमीटर बनाने के लिए गिवन गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करें, ये मुझसे पूछा जाएगा। और ये जानकारी होगी तभी तो बदल लेंगे इसको। तो देखो तरीका लगाते हैं बच्चे, ये RG और RS पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मैं लिखता हूँ हियर RG and RS are in parallel. Is it clear? अगर ये पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे, I माइनस IG इंटू RS इज इक्वल टू IG RG। कोई परेशानी नहीं सर? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R और RG के क्रॉस IG इंटू RG, और दोनों इक्वल होगा। रीजन सर पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। बच्चे यहां से आप RS निकाल सकते हैं, IG RG अपॉन I माइनस IG। कई बार IG बहुत स्मॉल होते हैं, मैंने बोला ना मैक्रो के रेंज में होते हैं, तो आप कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस IG को नेगलेक्ट कर सकते हैं और आपका कैलकुलेशन सिर्फ रहेगा IG RG अपॉन में IG चलेगा। ठीक है, हमने क्या सीखा यहाँ पे कि अगर मुझे, मैं फाइनल लाइन बता रहा हूँ, एक गैल्वेनोमीटर दिया है जिससे करंट कितना पास हो सकता है IG, यानी कि उसकी रेटिंग क्या है IG RG यानी इतनी करंट, और ये है उसका रेजिस्टेंस। मुझे इससे ज़्यादा करंट पास करवाना है, यानी मुझे एमीटर बनाना है जिसकी रेंज I हो और ये I IG से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हमें एक गिवन रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना पड़ेगा और इसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में लगाना को क्या बोलते हैं, शंटिंग करना। तो ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो कि मैं I करंट का यानी I रेंज का एमीटर बना सकूं। तो आंसर है कि RS इज इक्वल टू IG RG अपॉन I माइनस IG। मीन्स इस वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो यही गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा। मीन्स अब इस कंप्लीट का नाम होगा बच्चे, इस कंप्लीट का नाम होगा यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो डिवाइस बना इसका नाम है एमीटर। बातें क्लियर है? ये हो गया एमीटर। और सिर्फ जो रेड वाला था वो क्या था, गैल्वेनोमीटर। और रेड और ब्लैक के कॉन्फ़िगरेशन जो कॉम्बिनेशन से बना, अभी जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है इट इज एमीटर। अब मैं इसको सिर्फ ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एमीटर है, ये एमीटर है। और ये एमीटर में कैसे क्या है वायरिंग, तो एक पहले से गैल्वेनोमीटर था, उसकी अपनी रेजिस्टेंस थी, उसके साथ हमने पैरेलल में कुछ और लगा दिया था और फाइनल ऐसा। मेरे से अब यहाँ पूछा जाए कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जो एमीटर आपका बना है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बताओ। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा बच्चे, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। देखना है ये दोनों पैरेलल में है ना, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सर, RG RS अपॉन RG प्लस RS।
होगा ना। ये जो सोल्व करके आएगा इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होगा। यह है शंट रेजिस्टेंस और यह है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? अब और सुनो, अभी ही सुनो, जरा सोचो, अगर मैं एमीटर यूज करता हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं एमीटर यूज करता हूं तो मुझे बताओ कि जो एमीटर यूज करने से पहले करंट था और एमीटर लगाने के बाद जो करंट होगा, क्या उसमें कोई चेंजिंग आएगा? आएगा। हाँ सुनो तो, लेकिन रियली में मैथमेटिकली तो चेंजिंग आएगा। क्यों आएगा? कि सर पहले रेजिस्टेंस सिर्फ आर था, जो भी है 5 ओम का। अगर आप एमीटर लगाएंगे सीरीज में तो इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। बिल्कुल होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस है तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर बढ़ गया, बढ़ गया है ना? हाँ ये ना, आपको मैं कैलकुलेशन से बताता हूँ। ये पहले वाला रहने दीजिए। सोचिए, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, आप सोचो बच्चे कि एमीटर लगाने के बाद ये तो 5 ओम था ही, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा देर के लिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं 1 ओम लिख रहा हूँ इसका। ये एमीटर का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? ये जो एमीटर लगा है ना, इसका रेजिस्टेंस है। और वही सर्किट सेम 10 वोल्ट सप्लाई। क्या होगा सर? अब जो आई आएगा, देखा जाए मैथमेटिकली, क्या होगा? 10/5 + 1 बोले तो 10/6 कितना हो जाएगा? क्या ये 2 होगा? नहीं। 5/3 कितना हो जाएगा? 1.6 समथिंग होगा ना, ऐसा कुछ 1.6 मीन्स 2 एम्पियर से तो कम हो गया। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। अगर रियली में एमीटर लगाएंगे तो जो रियल में वैल्यू होना चाहिए था उससे कम रीडिंग आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी तो रेजिस्टेंस है। और ये बोलेगा जो मेरे से पास होगा उसी को तो मैं बताऊंगा, अब मेरे से तो इतना ही पास हो रहा है जी, इतना ही करंट है। तो जो एमीटर में रीडिंग आ रही है वो रियल वाले से थोड़ी कम है। रीजन? क्योंकि एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस था। अब सुनो, अब कोई चाहता है कि रीडिंग लगभग सही होनी चाहिए, जो रियल में हो वही रीडिंग एमीटर भी बताए, तो उसे ऐसा एमीटर बनाना पड़ेगा जिसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। ये रेजिस्टेंस जितना कम होगा, ये आपकी जो वैल्यू है वो लगभग रियल के पास आएगा। अगर मैं इस वाले को बहुत ही कम लिखता हूँ, 1 से भी कम है, 0.23 ऐसा कुछ होता है, तब ये लगभग 2 के आसपास होता है। इज इट क्लियर? मीन्स एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हम 0 बोल देते हैं ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। बट रियली में तो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। बट जब क्वेश्चन में बोला जाए कि आइडियल एमीटर है तो आपको 0 ही लेना है। मीन्स कैलकुलेशन के वक्त इसका कोई रेजिस्टेंस काउंट नहीं करना है जब तक कि रेजिस्टेंस गिवन न हो। समझ आई? अगर रेजिस्टेंस गिवन है तब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि अब बताओ क्या होगा, तब तो काउंट करना है, अदरवाइज हमें काउंट नहीं करना है। और मेंशन भी करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। आइडियली क्या होती है? 0, बट रियल में रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ठीक है, देखा जाएगा। देखिए इसमें 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट किया होगा, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर बोलो इज
0। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या हम लेंगे? 0 लेंगे। एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तीसरी चीज, ये थोड़ा सा आप ध्यान से सीखिएगा। देखो हमने लिखा है कि एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सर्किट, इन सर्किट में हमें यूज करना है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी हमने जो बनाए थे, सोचो ये कोई रेजिस्टर है, इसके थ्रू क्या रेजिस्टेंस है, सॉरी क्या करंट है वो मुझे मेजर करना है, तो मैं एमीटर लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा ये भी देख लूँ। इसका जो प्लस है वो सेल के प्लस की तरफ होना चाहिए और माइनस है माइनस की तरफ होना चाहिए, तो इधर से करंट जाएगा और इसको रीड कर लेगा, ठीक है। तो एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, जिस भी रजिस्टर के थ्रू हमें करंट मेजर करना है उसके साथ सीरीज में लगाते हैं, राइट। एक क्वेश्चन ये आता है कि गैल्वेनोमीटर से जब हम मीटर बनाते हैं तब क्या करते हैं? एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। तो वो शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगाते हैं। इसमें कंफ्यूजन मत होना। जब कन्वर्जन होता है गैल्वेनोमीटर का अमीटर में, तब एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। RS इज शंट रेजिस्टेंस और इसे हम पैरेलल में लगाते हैं। बट जब एक बार एमीटर बन गया, तब जब इससे मैं यूज करने के लिए सर्किट में लगाऊंगा तब उसे सीरीज में लगाऊंगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। क्या पूछा गया है? क्या मुझसे पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाते हैं? तो आंसर होगा कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। और मैं से जब ये पूछा जाए कि सर्किट में एमीटर को यूज कैसे करते हैं, तब हम बोलेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। इज इट क्लियर? दोनों चीजें क्लियर है? और रिक्वायर्ड जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी है? बोलो। IG RG अपॉन I माइनस IG। दिस इज द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस। रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस। और I क्या है? रेंज ऑफ एमीटर। ये मीटर I करंट तक मेजर कर सकता है, 0 से लेकर के I तक ये मेजर कर सकता है, ठीक है? ठीक है।